तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का ग्लोरी एकेडमी में। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे क्लास 6th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, जो कि है आपका फैब्रिक एंड फाइबर्स। माय मिस्टेक, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स जो है आपका चैप्टर है। तो आइए, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि फाइबर होता क्या है। ये सबसे पहला क्वेश्चन इसके लिए, मतलब क्वेश्चन में ही मैं आपको सब समझा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि भैया फाइबर है क्या। फाइबर तो ठीक है, कहते हैं सभी लोग कहते हैं, ऐसे होता क्या है फाइबर। देखो, फाइबर आर द थ्रेड लाइक सब्सटेंस दैट आर स्पन इनटू yarn which is then woven or kitten into fabric। देखो फाइबर जो है आपका एक फाइबर जो है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें क्या बताता है। मतलब देखो, सबसे पहले फाइबर एक होता है आपका ये दिस टाइप, ये मान लो आपका फाइबर है, ठीक है। एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये? थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपका? ये होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और जब फाइबर जो है यॉन में जाता है, मतलब जिससे जो है कई सारे धागों को मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं, उसमें जाता है। दिस फाइबर गोज इनटू yarn एंड देन फॉर्म्स फैब्रिक्स। उसके बाद जो है आपका फैब्रिक्स बन जाता है। फैब्रिक्स बन जाता है मतलब जो आपका कपड़े ये जिस चीज़ से बने होते हैं वो फैब्रिक ही होता है, जिस भी कपड़े से बने होते हैं वो फैब्रिक होता है, ठीक है। अब देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फाइबर, एक तो नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। दो टाइप्स के फाइबर होते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइबर जो है भैया, वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो टाइप के जो है आपके फाइबर्स होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले नेचुरल फाइबर की बात करते हैं। ऐसे फाइबर्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, उन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन ये आएगी। आप टेंशन मत लेना, मैं जो है इसकी जो पीडीएफ है पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से जाके पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। नेचुरल फाइबर these are obtained from plants. These are obtained from plants like cotton, linen and जूट। और भी बहुत सारे होते हैं भैया, हम तो तीन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको टोटल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बता दिए। देखो नेचुरल फाइबर क्या क्या एग्जाम्पल। नेचुरल फाइबर क्या होता है? सबसे पहले नेचुरल फाइबर दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे फाइबर जो कि आपको प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें अपन नेचुरल फाइबर कहते हैं। और उनके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉटन, लिनन और जूट, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है नेचुरल फाइबर समझ में आ गया होगा। तो हम सिंथेटिक फाइबर की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ऊपर का रब कर देता हूँ, ठीक है। नीचे का आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ में से नहीं चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा इसकी। चलो, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर दीज आर obtained
फ्रॉम सॉरी दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज या फिर मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे नेचुरल फाइबर क्या थे भैया? नेचुरल फाइबर क्या थे हमारे? नेचुरल फाइबर वो थे जो कि हमें ऑब्टेन्ड हो रहे थे प्लांट से, जैसे कॉटन, लिनन और जूट। अब हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमें जो है मैन मेड के द्वारा मिलेगा, या फिर कभी फैक्ट्री से, या फिर मैन मेड, बात तो बराबर ही है यार, ठीक है। और देखो कुछ होते हैं हमारे एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं? जैसे वूल और सिल्क, ये जो सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये जो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मेन मेन है ना। ये देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ये नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। जो भी ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें अपन नेचुरल फाइबर कहते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। जैसे कि कॉटन, लिनन एंड जूट, ओके सर समझ गए। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर आर द फाइबर्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज और मेड बाय मैन, ठीक है, या फिर मैन मेड हो या फिर भैया आपके फैक्ट्रीज से दिए मिलते हो। और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल फाइबर्स, सीधी सी बात भैया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में सिल्क आ गया, जैसे कि एग्जांपल में सिल्क आ गया, वूल आ गया, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉटन फाइबर के बारे में। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल में पढ़ा कॉटन फाइबर किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, तो अब उसके बारे में बात भी कर लेते हैं भैया, कॉटन फाइबर कैसे मिलता है, क्या होता है, मतलब क्या है ये। तो अपन काय के बारे में बात कर रहे हैं? कॉटन फाइबर, कॉटन कॉटन फाइबर के बारे में बात करते हैं। कॉटन फाइबर आर द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। ये जो है एक कॉटन प्लांट्स होते हैं उनसे मिलता है हमें। किससे मिलता है? ये कॉटन प्लांट्स के थ्रू ये हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इट इज सॉफ्ट, ब्रीथेबल एंड एब्जॉर्बेंट। ये जो होता है इट इज सॉफ्ट, ब्रीथेबल एंड एब्सॉर्बेंट। अब देखो सर ये क्या लिख दिया सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर। देखो कॉटन फाइबर हमें किससे मिलता है? सबसे पहले ये ध्यान रखो, कॉटन फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब इट इज ऐसे फाइबर है ये जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तुमने देखा होगा रुई, रुई जो होती है इसको अपन रुई बोलते हैं हिंदी में। कॉटन वो कितनी सॉफ्ट होती है, ठीक है। ब्रीथेबल होती है, मतलब सांस वगैरह ले सकते हैं अपन उसको, नाक में लगा के, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार एग्जांपल में देखा होगा, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। हाँ, अगर थोड़ी सी रुई लेना, थोड़ी सी कॉटन लेना, उसको पानी में भिगोना, मतलब एक चम्मच में पानी लेना बस, ठीक है। एक स्पून में पानी लेना और थोड़ा सा और एक कॉटन लेना। कॉटन को तुम जब उस पानी में डालोगे ना तो वो पानी जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, कॉटन तुम्हारा पानी जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसलिए इसको जो है एब्जॉर्बेंट भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आगे क्या दे रखा है हमको? आगे सर हमें वूल फाइबर दे रखा है। पर सर ये कॉटन का यूज़ क्या होता है? कॉटन का, ठीक है सर हमने पढ़ लिया कि भैया कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, सॉफ्ट होता है, ब्रीथेबल होता है, एब्सॉर्बेंट होता है। यूज़ क्या है इसका? यूज़ तो बताओ सर। हाँ मैं बताऊंगा ना। देखो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। यूज़ देखो तुम, यूज़ होता है तुम्हारा किस किस में? कॉटन फाइबर इंटू, तो उससे बेडशीट बनाई जाती है, कॉटन की बेडशीट होती है। मम्मी कहती हैं अरे भैया कॉटन की बेडशीट दिखाओ, कहीं भी तुम शॉप पे जाते हो तो बेडशीट की कहते हो, तो मम्मी कहती है भैया कॉटन की बेडशीट दिखाओ, कहती है ना।
या फिर कॉटन क्लॉथ्स, जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारी शर्ट, पैंट, टी शर्ट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है कॉटन में, साड़ी वगैरह, साड़ी भी तुम्हारी कॉटन में ही आती है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल जो कि हमें क्या यूज़ आते हैं कॉटन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वूल की तरफ। वूल की तरफ बढ़ते भैया, वूल क्या देता है हमें? कॉटन हो गया, वूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। वूल की तरफ बढ़ते हैं, ये वूल क्या देता है हमें? वूल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक sheep एंड गोट। देखो तो वूल जो है हमें एनिमल्स की फ्लीस से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल्स के फ्लीस से। फ्लीस से मतलब एनिमल की बॉडी से। कुछ कुछ बॉडी एनिमल होते हैं जैसे कि तुम्हारा शीप और गोट। शीप और, ठीक है, आ गया। जो तुम्हारा वूल होता है ना, वो तुम्हें शीप से और गॉट से गॉट क्या कहूँ, गोट और शीप से मिलता है, बकरी ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, और ये फ्लीसेस माने ऊन होता है तुम्हारा, जो ऊन होता है मोटा मोटा सा, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिल्क फाइबर। क्या है हमारा? सिल्क फाइबर। अब हमें बात करनी है भैया किसके बारे में? सिल्क फाइबर के बारे में। ठीक है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क वर्म होती है ना, सिल्क वर्म, उसके कोकून से मिलता है हमें। किससे मिलता है? उनके कोकून से, जो भी उनका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे हमें ये सिल्क वर्म मिलते हैं। ये जो है बहुत एक्सपेंसिव, जो हमारे एक्सपेंसिव क्लॉथ्स होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जाता है इसको। किसको? सिल्क को। ठीक है, और ये है हमारा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है जूट। जूट फाइबर, आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। दिख रहा है, ठीक है। जूट फाइबर, जूट इज अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये कहाँ से मिलता है? एक जूट का जो है प्लांट होता है, उसके स्टेम से ये हमें मिलता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रोप और बैग। जो मतलब पहले जो है इसके वो गद्दे बनाए जाते थे, अब जो है इसके रोप्स वगैरह बनाए जाते हैं एंड बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना हमारे समझ में आया होगा। अब हमारा बचा है सिंथेटिक फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। छोटा सा पार्ट था ये। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।